अब तक हम देखते हैं लेडी योंग ली ते को उसे शादी करने को बोलती है तो वो बोलता है उसे किसी और से ही शादी करनी पड़ेगी। जब लेडी योंग पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है तो ली ते बोलता है उसे उसकी ज़रूरत है। लेडी योंग शिकायत करती है कि फिर क्यों हमेशा वो उसे खुश रहने को बोलता था, उसकी फ़िक्र क्या करता था। वो खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। योंग हे अपने पिता को उसे रानी बनाने के लिए फोर्स करती है। वॉर मिनिस्टर उसे पिछली रानी की मौत की सच्चाई बताते हैं कि कैसे स्कॉलर और उनके परिवार को फ्रेम किया गया था, जबकि असल में इन सबके पीछे मिनिस्टर पार्क थे। सच्चाई जानने के बाद भी राजा चुप रहे और क्राउन प्रिंस को अपनी ही मां की मौत की सिंपैथी मिली। ऐसी जगह है राजमहल जहां अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए किसी को भी रास्ते से निकाल दिया जा सकता है। ऊपर से मिनिस्टर पार्क अपनी भतीजी को रानी बनाना चाहते हैं और उनके खिलाफ जाना समझदारी नहीं होगी। अगले दिन सर्वेंट योंग लेडी योंग को आकर बताते हैं कि अब से ली ते महीने की 15 तारीख को उससे मिलने नहीं आ पाएंगे। मिनिस्टर पार्क ली ते को आम वेश में लोगों के बीच आकर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उनका प्लान होता है उसे और लेडी योंग को मिलवाने का। लेडी योंग सभी गार्ड के सामने उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन एक सीक्रेट नोट पकड़वा कर मिलने बुलाती है। वो अपने सवाल पूछने ही लगती है कि वो ऐसे कपड़ों में क्यों हैं, कि वो बोलता है कि वो उसे सब कुछ कभी और बताएगा, कि तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ली ते उन्हें पीछे हटने को बोलता है। वो बोलता है कि उसकी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी आगे खुशी से जिए। ये सब बातें मिनिस्टर पार्क का एक जासूस सुन लेता है और आकर मिनिस्टर पार्क को बताता है, जो फिर राजमाता को बताते हैं। क्वीन सिलेक्शन के लिए नाम देने का आखिरी दिन होता है, लेकिन वॉर मिनिस्टर ने अभी तक अपनी बेटी का नाम नहीं दिया होता है। ली ते उन्हें बुलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। ली ते उन्हें बताता है कि कैसे अब तक वो सब कुछ प्लान करता हुआ आ रहा है। उसकी रानी के मरते ही सबसे पहले वो उनकी बेटी से मिला। जब वो उससे दूसरी बार मिला तो वो चाहता था कि वॉर मिनिस्टर उन्हें देख ले। ली ते अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्हें उस पर विश्वास करने को बोलता है और उसका साथ देने को बोलता है। वॉर मिनिस्टर आखिर में मान जाते हैं। मिनिस्टर पार्क इस समझौते को भाप लेते हैं और वॉर मिनिस्टर को बोलते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। आगे मिनिस्टर पार्क राजा पर आकर बोलते हैं कि अगर उनके मन में शादी के लिए कोई रॉयल फैमिली पहले से थी तो वो साफ साफ बोल सकते थे, उन्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। ली ते बोलता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, क्वीन सिलेक्शन अब उनके हिसाब से नहीं होगा। चाहे वो उसके सामने किसी भी औरत को लाकर खड़ा कर दे, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो ऐसे ही इन महलों के किसी कोने में बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन उसे कभी उसके पति का प्यार नसीब नहीं होगा। इसका मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन कभी पैदा ही नहीं होगी जिसे आप अपना राजा बनाना चाहोगे, और आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी। रात को बैम्बू विलेज मास्टर और लेडी योंग एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं, और उनके निकलते ही एक आदमी वहां आता है जो बताता है बैम्बू विलेज के सभी लोगों को कैद कर दिया गया है। जैसे ही लेडी योंग और मास्टर एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वो मिनिस्टर पार्क का घर होता है। वो अंदर जाते हैं कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सभी को पकड़ दिया जाता है। लेडी योंग मिनिस्टर पार्क से पूछती है कि वो उससे क्या चाहते हैं। तब मिनिस्टर पार्क पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो लेडी योंग बोलती है वरना लेफ्ट स्टेट काउंसलर खुद एक मामूली चोरों के लिए सामने नहीं आने वाले थे। मिनिस्टर पार्क उसे होशियार बोलते हैं और उनकी वाइफ लेडी योंग को लेकर नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनवाकर उनके सामने पेश करती है। ली ते के पास क्वीन सिलेक्शन का आखिरी नाम आता है, जो मिनिस्टर पार्क की भतीजी पारकॉक को होता है। ली ते बोलता है उन्होंने मेरी चेतावनियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ले आओ, जिसे भी लाना है वो केवल दुख दर्द में ही जिएगी। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क लेडी योंग से बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम पारकॉक है, तुम जाओगी क्वीन सिलेक्शन में मेरी भतीजी बनकर और बनोगी इस देश की रानी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।